हेलो हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम अपना हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी विषय में अपना दूसरा लेसन है किताब की कहानी। तो इस पार्ट में यह दिया गया है कि जो किताब की यह उत्पत्ति है, किताब कैसे निर्मित हुई है यानी कैसे बनी है, इसके बारे में इस पार्ट में दिया गया है। किताब की कहानी यानी किताब की जो भी घटित घटना है उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो देखेंगे, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान से कहीं अधिक मीठी लगती है। किताब से ही अपनी क्या है, रोजी रोटी है, और किताब से ही हम साक्षर बन सकते हैं, और साक्षर बनने के बाद ही हम कहीं भी व्यवसाय कर अपनी रोजी रोटी यहाँ पर हो सकती है। सुंदर तस्वीरों वाले कोई मनभावी किताब हाथ लगाते ही उसे जल्दी से दिल चाट जाने का मन कहता है। अगर कोई व्यक्ति किताब प्रेमी है यानी किताब को बहुत ही पसंद करता है और किताब से उसे बड़ा ही लगाव है, ऐसे व्यक्ति को क्या लगता है कि वह कई दूसरी ऐसी कोई किताब देखी जो हमने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो वह देखने के बाद हम क्या करते हैं, कब उसे लूँ और कब उसे चाट जाने यानी कब उसे मैं पढूँ, ऐसे लगता है। हालांकि किताब को उस तरह चाटा नहीं जा सकता जिस तरह किसी खाने पीने की चीज़ हो उसे पढ़ना। फिर भी किताब के संदर्भ में चाटना इसलिए कहा गया है क्योंकि अच्छी चीज़ पढ़ने की भी एक भूख पैक्स होती है जो पढ़ लेने पर तृप्त हो जाती है, यानी वह मन भर जाता है। किताब की दुनिया हमारी सचमुच की दुनिया से अलग होती है, जैसे कि सुंदर और अनूठी। अनूठी यानी अनोखी, अलग होती है। इसके पन्ने पलटते हुए हम सब अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द भूल जाते हैं। यानी जब हम कभी हमें दुख आता है, गम होते हैं, कभी हम मायूस होते हैं, अगर हम किसी एक अच्छी सी किताब को लिए और पढ़ गए तो हम सारे भी जो भी दुख दर्द है सारे हम भूल जाते हैं। किसी की कही हुई बुरी बातें भी हम क्या करते हैं, वह कड़वाहट भूल जाते हैं। अपने वर्तमान को भूलकर सपनों के रंगीन लोक में हम खो जाते हैं। अपनी जगह बैठे बैठे हम दूर के सुहाने जंगलों में, पहाड़ों पर, फूलों की घाटियों में घूम जाते हैं। कल कल करती नदियाँ और झरझर झरते झरनों के किनारे पहुंच जाते हैं। सात समुंदर पार, आकाश के परिलोकों, पाताल के यक्षलोकों, ग्रहों, नक्षत्रों तक सारे सैर हम किताब में पढ़ते पढ़ते हम घूम कर आ जाते हैं। अब हम आसमान पर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन आसमान में नक्षत्रों, ग्रहों के बारे में हम बैठकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम मालूमात कर सकते हैं। मानो पढ़ने के बाद हमें ऐसे लगता है कि मानो हम यहाँ पर घूम रहे हैं। किताब ही हमें हज़ारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है, राज्यों के उत्थान पतन की खबरें देती है, नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है, संतों, ज्ञानियों, नेताओं के अनुभव का लाभ तक हमें पहुंचाती है। इस तरह किताब थाम कर हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। किताब को आज के इस रूप तक पहुंचने में कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। कागज़ और उस पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार हर 1000 साल पहले हुआ है। यानी यहाँ पर शुरू हो गई किताब की कहानी। हालांकि किताब 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी है। यानी यह किताब कब अस्तित्व में आई है, कब इसकी उत्पत्ति हुई है, 5000 साल पहले। तुम कहोगे कागज़ नहीं था तो किताब कैसी थी, ऋषियों और संतों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान सुरक्षित कैसा रहा। तब आज की तरह न तो आबादी ही इतनी भीड़ भाड़ थी, ना इतने सारे कामों में पीछे भाग दौड़। गाँव के आदमी को अपनी ज़रूरतों की हर चीज़ें गांव में खुद ही तैयार करनी होती थी, क्योंकि आने जाने के साथ बहुत। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में यह दिया गया है कि जो हम कहते हैं 5000 साल पहले जब किताबें ही, कागज़ ही नहीं था तो किताबें कैसी है, यह ज्ञान विज्ञान की बातें कैसी थी। तो जो भी उन्हें लगता था, जो ऋषि मुनि थे, वह क्या करते थे, अपनी जो भी चीज़ें थे वो खुद हाथों से तैयार करना और उस पर लिखना, चाहे वो शाही हो या चाहे वह कागज़ हो, सभी वो खुद का काम खुद कर किया करते थे, क्योंकि गाँव में कोई चीज़ें नहीं मिला करती थी। इसलिए चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कम थे, जीवन आयापन कठिन था, परंतु ज़िंदगी सरल थी। एक साथ बहुत सी चीज़ों की तरफ ध्यान होने से लोगों की स्मरण शक्ति तेज थी।
यानी जीवनोपयोग की सारी कठिन जिंदगी उनकी सरल थी। जीवनोपयोग की सारी चीज़ें उनके पास नहीं थी, फिर भी वह सुखी समाधान थे। और उनकी स्मरण शक्ति याद अगर छोटा है तो हमें सारे तरफ यानी कौन सी जगह पर क्या है, कहाँ गाँव है, कहाँ मोहल्ले है, कहाँ लोग रहते हैं, ये सारी स्मरण शक्ति हमें रहती है। तो उनकी स्मरण शक्ति यानी बुद्धिमत्ता की सोच यह तेज थी। अपने समय के ऋषियों की वाणी से निस्तृत ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। कंठस्थ यानी स्मरण करना, याद करना, बोलना, दोहराना। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्यों को और पूर्वज अपने वंशजों को कंठस्थ करा देते हैं, ज्ञान करा देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह यह परंपरा चलती रही। एक दूसरे से सुनते गाते लोग सीखते रहे। इस तरह समस्त मौलिक साहित्य की यात्रा जारी है। तो आज का आपका गृह कार्य होगा यह पेज नंबर 16 के जो शब्द है, इन शब्दों के 15 शब्दों का जो कठिन शब्द आपको लगे ऐसे शब्दों का आपको लेखन करना है, एक शब्द 3 बार। धन्यवाद।